प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 14 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम अम्ल, क्षार व लवण के बारे में सामान्य रूप से अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, अम्ल अर्थात अम्ल वो रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। प्यारे बच्चों, जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये हमारे लिए कई तरह से उपयोगी होते हैं। अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। और हमारा जो पेट है ये जो है एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, जो पाचन के लिए आवश्यक है। कुछ अम्ल प्राकृतिक होते हैं प्यारे बच्चों, जैसे सेब है, नींबू है, संतरा, टमाटर आदि। जबकि दही ये भी एक अम्ल में आता है। शीतल पेय, जो ठंडे पेय पदार्थ जैसे सिरका आदि, सिरका गन्ने के रस से तैयार किया जाता है आदि मानव निर्मित पदार्थों के उदाहरण हैं। अर्थात दही, शीतल पेय, सिरका आदि मानव निर्मित जो अम्ल हैं उनके कुछ उदाहरण हैं। अब जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामान्यतः वे अम्ल हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। अर्थात ये जो अम्ल हैं वो बहुत जगह प्रयोग किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब ये आगे जैसे किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, जैसे एसिटिक अम्ल जो सिरका होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका, ठीक है ना। और ये कार्बनिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। और फार्मिक अम्ल अर्थात ये भी जो है कार्बनिक अम्ल है, ये चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल, नींबू, संतरा जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल ये दही के अंदर पाया जाता है। और अम्ल पालक जो हरी पालक है उसमें अम्ल पाया जाता है, ओनली अम्ल। और एस्कार्बिक अम्ल ये जो है आंवला, सिट्रस और फलों में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर और कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये ध्यान रखना है, एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल ये दोनों जो है कार्बनिक अम्ल में आते हैं। अम्ल दो प्रकार के माने जाते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब आगे क्षार। क्षार ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, अर्थात जो क्षार होते हैं, क्षारक, उनका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। और ये स्पर्श अर्थात छूने पर कैसे लगते हैं? साबुन जैसे लगते हैं। और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जो अम्ल हैं वो नीले लिटमस को लाल करते हैं, अर्थात क्षार उसके विपरीत लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इनकी जो प्रकृति है वो क्षारकीय कहलाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के सामान्य उदाहरण हैं। अर्थात हमने तीन उदाहरण जाने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिनका उपयोग अर्थात इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। साबुन, डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट जो आप करते हैं सुबह सुबह। और ये ऐसे क्षारक हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अर्थात हम साबुन का भी करते हैं, डिटर्जेंट मतलब सर्फ, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट, कह रहे कि इस ऐसे क्षारक हैं जिनका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। बेकिंग पाउडर के विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। तो प्यारे बच्चों, अब
किस क्षारक में क्या क्षारक का नाम और किसके अंदर पाया जाता है। जैसे चूने का जो पानी है उसमें कौन सा क्षारक पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए जो उपयुक्त मार्जक होते हैं उनमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों किस में पाए जाते हैं, ये साबुन में पाए जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है दूध या मैग्नीशियम में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों अब हमारा अभ्यास है। प्यारे बच्चों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्यारे बच्चों अब हमारा पहला प्रश्न है, दो कार्बनिक अम्ल का नाम लिखिए। दो कार्बनिक अम्ल लिखने हैं हमें, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों जैसा मैंने आपको वर्कशीट में बताया था, जो कार्बनिक अम्ल वे हैं एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल। ये जो है दो कार्बनिक अम्ल हैं। और अकार्बनिक अम्ल में आ जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो है अकार्बनिक अम्ल के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 का आंसर है, हमारा पेट कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है। तो प्यारे बच्चों हमारा पेट जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। अच्छा प्यारे बच्चों जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है ये कह रहा है कि जो सभी अम्लों में पाए जाने वाला एक विशेष गुण या विशेषता बताइए। तो प्यारे बच्चों सभी जो अम्ल हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। यह सभी अम्लों में पाए जाने वाला एक विशेष गुण है। प्रश्न नंबर 4, सभी क्षारों में पाए जाने वाला एक विशेष गुण या विशेषता लिखिए। प्रश्न नंबर 4, सभी क्षारक की एक विशेषता या गुण बताइए। तो प्यारे बच्चों सभी जो क्षारक हैं स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। यह गुण सभी क्षारकों में पाया जाता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय है कौन क्षारकीय है। चूने का पानी, सिरका, टूथपेस्ट, नींबू का रस, बेकिंग पाउडर, दूध या मैग्नीशियम, अमोनिया का विलयन। अब हमें इनकी प्रकृति बतानी है कि ये अम्लीय हैं या फिर क्षारकीय हैं। तो प्यारे बच्चों इनकी जो प्रकृति है, नींबू का रस इसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। बेकिंग पाउडर ये क्षारकीय प्रकृति का होता है। दूध या मैग्नीशियम क्षारकीय प्रकृति का। अमोनिया का विलयन क्षारकीय प्रकृति का होता है। चूने का पानी क्षारकीय, सिरका अम्लीय और टूथपेस्ट क्षारकीय। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।